रही हो, कीर्तन करा रहा हूँ, तेरी सेवा करते हैं। जो इच्छा दो, नहीं इच्छा तो मत दो। हर हर महादेव। महादेव। सिख गुरु की चरणों में प्रणाम। सिख पूरे परिवार के चरणों में प्रणाम। धरती माता की क्या करें? जो काम आज करके मत कर रहा है। दो जगह के देवरानी जेठानी दोनों है, बड़ी छोटी दोनों। देवरानी जेठानी तो करते हो। तो छोटी वाली बोली बड़ी वाली को, बड़ी वाली बहुत पैसे वाली थी, धनिक थी, छोटी वाली गरीब थी। तो छोटी वाली बोली कि दीदी चलो आज गंगा नहाने चलेंगे। तो बड़ी वाली बोलती है नहीं मुझे नहीं जाना। बोला क्यों नहीं जाना? बोले नहीं हमें तो सब कुछ दिया है, बोला बाबा ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया है, क्यों चली जा गंगा नहाने? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो मुझे तो बोला बाबा सब कुछ दे रखे हैं शिव गुरु ने, तुम चली जाओ गंगा नहाने। तो कह रही है मैं नहीं जा रही। तो बोली भाई ठीक है दीदी आप मत जाओ, मैं जा रही हूँ। भाई वो चली गंगा नहाने के लिए। चलते चलते उसको रास्ते में तुलसी माता मिल गई, पेड़ लगा हुआ। तो वो तो साक्षात भाई है ही लेडी। तो वहाँ पे घास फूस उगा ली थी। तो बोली कि बेटा बेटा तू कहाँ जा रही है? बोली माता मैं तुम वहाँ जा रही हूँ गंगा नहाने। बोला ऐसा कर दे मेरे यहाँ पे ना घास फूस कितना हो गया है, इसको ना साफ कर दे थोड़ा सा। हाँ एक लोटा जल चढ़ा दे। बस वो बेचारी ने साफ सूफ कर दी, और उसको कोई औलाद उलाद तो था नहीं, साफ सूफ कर दी, एक लोटा जल भी चढ़ा दी। बोली अब जाऊँ? तुलसी माता बोली जा बेटा तू सुखी रहना, तुझे कोई दिक्कत ना हो। भाई वहाँ से चली। फिर थोड़ा दूर चलते चलते आगे बढ़ी, गौ माता मिल गई। तो गौ माता कह रही है कहाँ जा रही है बेटा? बोले गंगा नहाने जा रहे हैं। तो कह रही है गंगा नहाने जा रही है? हाँ। बोला ऐसा कर मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा ना एक बाल्टी पानी दे दे और थोड़ा चारा डाल दे। मैं उस बेचारी ने चारा भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया। बोला अब जाऊँ? साफ सुथरा कर दिया और कबर पर। बोला जाओ तुम सुखी रहना, पूरा भरा परिवार भी। फिर वो आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते बढ़ते भोला बाबा का मंदिर था ऐसे। भोला बाबा बुजुर्ग के रूप में बाहर में बैठ गए। बोले बेटा किधर जा रही है? बोला गंगा नहाने जा रहे हैं। बोले बेटा देख मंदिर में कितना जाले उगले हो रहे हैं, थोड़ा साफ कर देगी? कहना हाँ बूढ़ा बाबा साफ कर दूंगी मैं तो जाला वाला साफ सफाई कर दी, सब कुछ करके सिटी पे लोटा जल भी डाल दी, सब करके फिर आगे बढ़ी। बोली जाओ तुम बेटा बहुत खुश रहना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, इस संसार में सारे चीज मिलेंगे। आगे बढ़े। फिर रास्ते में जाते जाते गंगा मैया बैठी थी। तो मुझे पूरी के रूप में बैठी थी। चले बेटा बेटा कहाँ जा रही है? बोला मैं ना गंगा जी नहाने जा रही हूँ। बोला गंगा जी नहाने जा रही बेटा? बोला देख मैं भी कब से बैठी हूँ, मुझे भी गंगा जी नहाने जाना है। तो मुझे ले चलेगी बेटा कंधे में पकड़ के? मुझे कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं ले जाता, मुझे ले चलेगी? हाँ माता इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? किसी ने कहीं जाने का तीरथ करने की कोई गरीब उसको ले जाओ, पैसा नहीं। अपना तीरथ करने से ज्यादा दूसरों को तीरथ कराने में पुण्य है। तो बोली हाँ ले जाऊंगा माँ आपको। तो कंधे पे उतार दी, लेके चली गंगा जी के किनारे। तो कभी बेटा तू मुझे नहीं यहाँ बैठा दे पौड़ी पे, तू जाना हाथे गंगा स्नान कर ले। तो बोली गंगा मैया मैं तो पहली बार आई हूँ, कैसे नहाऊं? क्या क्या मांगू गंगा मैया से? कभी बेटा 5 डुबकी लगाना, इसलिए कहता गंगा नहाने जाओ तो 5 डुबकी मुंडी से लगाओ। तो बोला हाँ 5 डुबकी लगा के फिर अपना आंचल फैला लेना, और तुम जो मांगना होगा गंगा मैया से मांग लेना। तो बोली ठीक है। बेचारी ने 5 डुबकी लगाई, 5 डुबकी लगा के सूरज के तरफ आंचल फैला के और मांगी। तो आंचल में उसका सोना चांदी हीरा मोती सब आ गया। आप आ गया भाई, नहा ली, नहा के देवता को रंग डाल ली। तो वहाँ से भी चली, चल के वो घर पहुंची।
तो उसने सोची मैं तो गरीब हूँ, इतना हीरा मोती सोना चांदी है, इसको बेच के अपना घर बना लेती हूँ। बेच ली, घर बना ली, घर बना के जब वो रहने लगी घर में बोली, शिव गुरु ने मुझे सब कुछ तो दे ही दिया है, घर भी दे दिया, भाई बच्चे भी दे दिए, औलाद भी हो गया, मैं ये करती हूँ। तो जाकर के ऐसी चर्चा करवा रही थी बेटी, भाई वो पूरे गांव में दे आई जाके, गांव में हकार बोलते हैं, तब आई जाके करने का सब आए, भाई उसकी बहन गुतली कर रही है बड़जाली, बहन तू तो इतना गरीब थी, गंगा नहा के आई है, इतना तुझे कहाँ से धन आ गया? बोली दीदी ऐसे ऐसे मुझे सब रास्ते में मिले थे और बुजुर्ग मिली थी, उन्होंने बोला गंगा जी में तो कुछ अकल तक है नहीं, उन्होंने बोली 5 डुबकी लगा के गंगा भैया से तू मांग लेना, जो मांगेगी वो तुम्हें मिल जाएगा। उसने बेचारी यही मांगी होगी ना, मुझे धन दुआ दे दो और लाभ दे दो, 5 डुबकी लगाई तो मिल गया। उसकी जेठानी बोली उसके पास कितना धन था, फिर भी उसको लालच खा गया, मैं भी जाती हूँ, उसने भी चल दी, तो उनको भी मिल गया। भाई रास्ते में तुलसी माता बोली बेटा, तुलसी माता बोली बेटा यहाँ पे साफ सुफ कर दे, इधर घास फूस कितना उग गया है। अरे हाँ मैं इसी काम से आई हूँ, तो मैं जा रही हूँ गंगा नहाने के लिए। बोली जा खुश रहिए, बस ऐसे होगी बोलती है, चली गई। फिर गौ माता मिल गई, गौ माता ऐसे बोले बेटा जरा मुझे चारा डाल देगी, भूख लगा। अरे हाँ इसी काम के लिए आए क्या? मत जा रही हूँ गंगा नहाने के लिए। बोली जा जा जा, गौ माता जी बोला बाबा मिल गए, उन्होंने बोला बेटा कहाँ जा रही है गंगा नहाने, ये जाला वाला लगा हुआ बेटा मंदिर में साफ कर देगी, मैं बुजुर्ग पंडित हूँ नहीं कर पाती, जा जा जा। सबको ऐसी बोलती गंगा मैया मिल गई। तो भाई करते हैं भोला बाबा का या किसी का, सब भक्त है। ये है आप गलत करोगे तो भगवान आज ना कल आपको उसका सजा देंगे, हम अच्छा करेंगे तो हमें कल ना आज फल देंगे, सब यही है सबके साथ। लेकिन भक्त उनके सभी हैं, वो सुधरने का मौका सबको देते हैं बोला। तो कह रहे बोला गंगा मैया मिल गई, तो कह रही भैया कैसे कैसे नहाना है, क्योंकि गोतनी कुछ तो सब कुछ बता दी थी देवरानी ने। बोली 5 डुबकी लगवाना और जो मांगना होगा मांगना मिल जाएगा बेटा। उसने भी 5 डुबकी लगाई, मांगी तो उसको भी आ गया पल्लू भैया मोती, क्योंकि उनके लिए भक्त सब बराबर है। लेकिन भक्त को निभाना सबके लिए मुश्किल है, जो दिल से चाहता वही निभाते, उसको आ गया हीरा मोती, उसको हो गया लालच, अरे ये तो आ गया, उसने क्या करके ऐसे दबा ली, सोची 5 डुबकी में तो इतना मिला है, आधा साड़ी फिर खोल लियो गंगा जी में, ये दबा ली इधर और आधा साड़ी फिर खोल के फिर